पर्दा क्यों जरूरी है? आप आते हो तो पहले पर्दा लगा रहता है, सही बात है, पर्दा तो लगा रहता है। तो पर्दा क्यों जरूरी है? देखो, मैंने पहले कहा है हर बात के पीछे कोई न कोई वजह होती है। जैसे गर्दा इधर नहीं आए और आसन की मर्यादा बनी है। पर्दे का अर्थ यदि मुझसे पूछना चाहते हैं तो सही अर्थ है मर्यादा। क्या अर्थ है? एक वीर का सिर हुगड़ा तो कुड़ खटके थे 18। श्री वेद व्यास जी कलोकाल का हाल लिखने लगे। सारा समुद्र शिष्य हुए ब्रह्म ज्ञानी जिन्होंने वेद पूछा। ये वचन है, आप देख समझ गए इस बात को। तो सिर जब उगड़ जाता तो पर्दा सिर पर होता, वो क्या होता है? पर्दा होता है। घूंघट होता, वो क्या होता है? पर्दा होता है। इसका मतलब मैंने अर्थ बता दिया, याद रखना चाहिए। पर्दे का अर्थ क्या है? मर्यादा। कपड़ा मत समझ लेना, तुम ओढ़ने का पल्ला मत समझ लेना ना, मर्यादा है। क्या होती है? मर्यादा। समझ गए इस बात को। तो पर्दा जरूरी है, पर्दा जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि उससे मर्यादा बनी रहती है। जैसे कोई नाट्य करते हैं, नाट्य दिखाते हैं और कुछ दिखाते हैं, कठपुतली वाले पहले क्या गिरा देते हैं? पर्दा, कटे। यदि उसको पहले ओपन कर गया तो उसकी वो मर्यादा या वो उसकी पर्सनालिटी या वो उसकी रुचि रहेगी, वो चीज खत्म हो जाएगी। समझिए इस बात को। तो पर्दा अति आवश्यक है, पर्दा होना चाहिए। आप 2 मौसमी लीजिए, अपने घर सब प्रयोग करके देखना। मैं बता रहा हूं, मैं गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन देख लो, सब गौर करो, कान करो। एक प्रयोग बता रहा हूं, 2 मौसमी खरीद के ले जाना। एक मौसमी का छिलका उतार देना और एक का नहीं उतारना, और एक पानी का गिलास ले लेना। पहले वो जो छिलका उतारा है उस मौसमी को डाल दो गिलास में, वो नीचे डूब जाएगी। उसके बाद ऊपर कौन से डाल दो? बिना छिलके वाली, वो तैरेगी। अब वजन ज्यादा किसमें? छिलके वाली में या बिना छिलके वाली? ये प्रयोग घर पर करके देखना। ज्यादा छिलके, जो छिलके वाली है बंद मौसमी, और वो डूब जाएगी। वो तो वैज्ञानिक कारण है, हम तुम सब समझ गए कि छिलका उतरने से उसके अंदर क्या चला गया, समझ गए, मैं समझा दिया। लेकिन यह समझ आने की बात यह थी कि उस छिलके की तरह से जो छिलका उतर गया वह डूब गई, इसी प्रकार जिसका पर्दा उतर गया, समझ गए ना बात को। और जिसके पर्दा है वो तिर जाएगा। पर्दा, मर्यादा रखो, पर्दा रखो, इस बात को विशेष ध्यान से रखें। तो पर्दा जहां जरूरत हो वहां पर्दा होना चाहिए, और जहां जरूरत नहीं हो वहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार हर चीज होनी चाहिए, अनावश्यक नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज। किसी चीज को अनावश्यक करोगे तो लाभ की बजाय क्या होगी? हानि होगी। इस बात को विशेषता से याद रखो कि कभी भी ये चीज देखनी हो, आजमा सकते हो, आप देख भी सकते हो, समझ भी सकते हो कि पर्दा की कितनी मर्यादा है। गर्दा भी तो नहीं आता, ये भी तो एक वैज्ञानिक कारण है ना। अपने जैसे जंगले होते हैं, जाड़े होते हैं, वहां क्या लगा लेते हैं? पर्दे। तो प्रदूषण है, बाहर की धूल मिट्टी वो भी अंदर नहीं आती। कोई प्रसाद बनाई जाती है, सुनो ध्यान से, प्रसाद का प्रश्न आ रहा है। अगला प्रश्न पूछा कि प्रसाद का क्या अर्थ है। पहले इसको प्रसाद को समझा दो, ये प्रश्न आ गया। आगे लिख रखना चाहिए प्रसाद न शब्द लिखा, प्रसाद, गौर करो। प्रसाद का मतलब कृपा। जो कृपा हो जाती है वो होती है क्या? प्रसाद। प्रसाद की मर्यादा रखनी चाहिए, प्रसाद को ढक करके रखना चाहिए। याद रखो, तो आज इतना ही बताऊंगा, अगले पूरा बताऊंगा। ढक करके प्रसाद, क्यों टाइम हो चुका है पहले। प्रसाद को ढक करके रखना चाहिए। प्रसाद पर साफ एकदम पवित्र धुला हुआ
पर्दा होना चाहिए या जाली होनी चाहिए या सर्दी है उस हिसाब में तो ढक्कन होना चाहिए, लेकिन प्रसाद की क्या होनी चाहिए? मर्यादा। प्रसाद कृपा होती है। जैसे हम कोई धार्मिक कार्य करते हैं, सिर को ढक लेते हैं, वो क्या है? हमारे ऊपर पर्दा ही तो है, वो मर्यादा ही तो है, उसमें अहंकार भी नहीं होता, ढकते हैं। बहुत बार मैंने समझा है गुरुद्वारे में जाते हैं, नंगे सिर को जा सकता है? कभी नहीं। ये जो मुस्लिम लोग हैं ये उसमें जाते हैं मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए, देखा अपने सिर पर क्या होती है? इनके टोपी होती है। और हम लोग यदि वहां जाएंगे गुरुद्वारे में, अंदर नहीं जाने देंगे अपने को नंगे सिर, वो कपड़ा दे देंगे अपने को खुद, यार तुम्हारे पास है ढक लो, बांध लो, नहीं तो वहां पर है वो देंगे तुम्हें, तुम बांधोगे, फिर तुम अंदर मत्था टेक सकते हो, जा सकते हो। ये हमने गुरुद्वारा में जा करके देखा, अनुभव किया, समझ गए इस बात। इसलिए इस चीज को हमेशा याद रखो, पर्दा जहां जरूरी वहां रखना चाहिए। और पवित्रता के लिए पर्दा बहुत ही क्या है? जरूरी है। मर्यादा के लिए भी पर्दा क्या है? जरूरी है। आज इतना ही। सतना गत सत्संग में आप जी सुर पर बल देते हुए संदीप जी को समझा रहे थे। हमें भी सुर का ज्ञान नहीं है। सुर क्या होता है? क्या काम आता है? क्या सुर जरूरी है? उचित हो तो बताने की कृपा करें। सत्संग प्रेमियों, गत सत्संग में सुर के बारे में जो चर्चा हो रही थी, हम कह रहे थे वह प्रश्न या वह सवाल सभी के लिए नहीं था, केवल संगीत प्रेमियों के लिए था। संगीत प्रेमी उन चीजों को तुरंत पकड़ जाते हैं, समझ जाते हैं कि किस पर चर्चा हो रही है, लेकिन फिर भी इसको हम सब के लिए उपयोगी बनाते हैं और इस पर चर्चा करते हैं, प्रकाश डालते हैं। विषय तो था, स्पष्ट कर दिया मैंने, केवल संगीत प्रेमियों के लिए। संगीत में 3 चीजें होती हैं, नृत्य, वादन और गायन। ये 3 चीजें मिलकर के क्या बनता है? संगीत बनता है। और संगीत ये नहीं है कि अभी से है, ये पुरातन है, अद्यतन नहीं है, और वेदों में है, पुराणों में है, सदा से चला आ रहा है। संगीत प्रकृति में है, और संगीत प्रकृति पुरुष दोनों में है। जैसे माँ सरस्वती, इसको वाग्देवी कहते हैं, वीणा वादनी कहते हैं, लय स्वर ताल देने वाली कहते हैं, और रुद्र वीणा जो भगवान शिव ने बजाई। तो आरंभ से ही स्वर ही था। सृष्टि के आदि में, मतलब आरंभ में क्या था? शब्द था, तो शब्द में स्वर था। सृष्टि किससे उत्पन्न हुई? किससे उत्पन्न हुई? शब्द से। तो जहां शब्द है वहां क्या है? स्वर है। जैसे कोई भी वॉइस होती है, ध्वनि होती है, कहने का तात्पर्य कंपन होता है। किसी चीज पर कंपन हुआ, उसके हाथ मारा, ये इसके ऊपर हाथ लगा, हाथ लगने से कंपन हुआ, तो इसकी ध्वनि प्रकट हुई। कंपन से क्या पैदा होती है? ध्वनि। जैसे जितने भी इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, संगीत वाद्य यंत्र इनको बोलते हैं, इनमें सब में कंपन है, और ये कंपन से ध्वनि पैदा होती है, आहट से, शोर से। इसको आहट कहते हैं। और जो अपने आप बिना बजाए कंपन हो जिसमें,
वो शब्द आरंभ काल में था, अभी तक चल रहा है। और उसका नाम क्या दिया? अनाहत। क्या नाम दे दिया? अनाहत, जिसको साधु महात्मा अनहद कहते हैं। वो शुद्ध क्या है? अनाहत। तो अनाहत का मतलब जिसके आहट नहीं, जिस पर चोट नहीं, जिस पर किसी ने चोट नहीं की और अपने आप बज रहा है, वो अनाहत शब्द है। एक ये हम बजा रहे हैं, ये आहत शब्द है। अब सुर प्रकट हुई, जैसे स्वर की पैदाइश हुई, तो कहते हैं कि भगवान शिव ने डमरू बजाया और शब्दों का निर्माण हुआ, जिनको हम बोलते हैं ए आ ई उ ऐ ऐ री ओ औ अंग है। इस प्रकार दो इसमें हो रहे लिट और लिट, इसे 14 स्वर। और फिर उन स्वरों से निर्माण किसका हुआ? व्यंजनों का। तो स्वर वहां था, वो सुर कहो उसको शुद्ध अपने सुर बोल देते हैं। शुद्धता में क्या है? स्वर है, अपने बोलने में सुर बोलते हैं। जैसे सुपना बोल देते हैं, जबकि वो है क्या? स्वर। इसी प्रकार से तो क्या हुआ पुण्यात्माओं की अब सुर आगे फिर जो आचार्य हुए, जो विद्वान लोग हुए, जिन्होंने सर्च की, एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन किया, और उन्होंने उन ध्वनियों के आधार पर उनको विशेष लय स्वर ताल में आबद्ध किया और राग बना दिए गए। राग से फिर रागनियां बनी। अभी फिर जटिलता होती चली गई, तो सरलता के लिए उस समय राग और रागनियां बनी, तो उनको शास्त्रीय संगीत कहते थे। शास्त्रों पर आधारित थी, उनके नियम थे, गाने के नियम थे, कौन सा राग कब गाया जाता है। जैसे हम एक राग को लेते हैं जो प्रचलित है, राग देश। अब राग देश भिन्न नहीं गाया जाता। अब उसकी स्वर मालिका है, उसकी बंदिशें हैं, उसके ख्याल हैं छोटे बड़े। तो इस प्रकार से राग बने, बहुत ज्यादा राग हैं। वैसे मूल रूप से जो पुराने लोग हैं, जिनको ज्ञान कम था, इतना ही जानते थे, कुछ समय तक वहीं तक पहुंचे थे, वो 6 राग 36 राग नहीं बोलते हैं, जबकि इतने नहीं, बहुत ज्यादा है। 14-38 रागों का हमारे पास प्रमाण है, पुस्तकें हैं छंद शास्त्र की, और पिंगल वगैरह में इनका वर्णन है, जो सब यहाँ उपलब्ध है, आप देख सकते हो। अब उपराग बने, फिर रागनियां बनी। अब उनमें सरलता के लिए आजकल उनको बांध दिया 10 ठाठ में, 10 ठाठ बना दिए, ठीक है। उनके आधार पर वो संगीत करते हैं, गाते हैं, गायन होता है, वादन भी होता है, गायन भी होता है। अब ये सुर हुए कितने सुर, जिनको हम स्वर कहते हैं। एक स्वर दूसरा हो रहा है, जिसको इंगला पिंगला, वो स्वर नाड़ी शोधन, वो भी एक स्वर शास्त्र है। उसमें ज्ञान सर्वोदय कबीर साहब इत्यादि का और महात्मा चरणदास जी का ज्ञान सर्वोदय मिलता है, समझ गए? हाँ, दाएं भोजन कीजिए, बाएं पानी पिए, समझ गए? इस प्रकार से मिलता है। चरणदास के सुख पावे जीवन, फिर कार्य को चंद है, देखो चर कार्य को वहां, दोनों में कभू न कीजिए ओसी कछु हान है। वो ज्ञान सर्वोदय है, जिसे स्वर से पता लग जाता है कौन आदमी आया, कहाँ से आया, कब आया, आगे क्या होगा, बीमारी क्या होगी, रोग कब खत्म होगा, आगे क्या होने वाला है, वो त्रिकालज्ञ हो जाता है आदमी, जिसको स्वर ज्ञान हो जाता है। गला पिंगला सुषुम्ना शोध लेता है और अपने श्वासों पर कंट्रोल कर लेता है प्राणायाम के द्वारा। ये में नियमासन प्राणायाम जो हम बताते हैं, उस प्रकार से उसमें प्राणायाम में कुंभ है, पूरक है, रेचक है, ये 3 क्रियाएं होती हैं। अपने स्वर पर चर्चा करनी है, तो इसी पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे। अब ये स्वर कितने हुए जो संगीत में काम लेते हैं, अपना इधर आते हैं।
ये स्वर होते हैं कुल 12 होते हैं, 12 स्वर होते हैं। सात शुरू का बहता दरिया, लगाओ। सात सुरों का बहता दरिया, सात सुरों का ये तो यहाँ तो 7 स्वर बताए गए। इससे गाने में कहो गजल कहो, इसमें 7 स्वर है। ये यूट्यूब पर पड़ा तुम्हारा देख लो, प्रसिद्ध गाकर गाते 7 स्वरों का बहता दरिया तेरे नाम। हर स्वर में रंग झनकता तेरे नाम। तो हम इनको यही समझ आ रहे थे जो अभी अटक रहे हैं कि स्वर की क्या करनी पड़ती है, साधना। आपने पूछा हमें भी नहीं आता, इसलिए नहीं आता कि कोई भी चीज सीखने के लिए उसको साधना पड़ता है, उसकी क्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। तो स्वर की साधना करनी पड़ती है। अब आप पूछ रहे हैं कि स्वर की साधना कैसे करें, तो साथ में आप सा की साधना कर लो, सारे स्वर सज जाएंगे, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। सिर्फ सा सा ये सा की साधना है। ऐसे सा स्वर को साधोगे तो सारे ग में पा ध नी सा 7 स्वर हुए। तो यहाँ जो कहा गया कि 7 सुरों की का बहता दरिया तेरे नाम, तेरे नाम। तो ये 7 स्वर है, मान के एक एक स्वर में जो मैं कहूँ, जो बोलूँ, जो निकले, जो उतरित हो, जो निश्चित हो, सब हे सदगुरु, हे प्रभु, हे मालिक तेरे नाम। मतलब क्या निकले, तेरा नाम। अपने ये अर्थ लेना है। उनका क्या अर्थ था, वो अपना लेंगे। अपने ये अर्थ लेंगे कि 7 स्वरों में जो भी अंश निकले शुद्ध स्वरों में, वो क्या है, मालिक के नाम, उसका नाम। ये अर्थ लिया। अब ये 7 स्वर है, तो इनका यहां जिक्र इसलिए हुआ कि शुद्ध है, ठीक है। अब इनमें और स्वर बना दिए गए 4 और 1, 4 कोमल स्वर बना दिए, ठीक है जी। और 1 बनाया तीव्र। तो ये कोमल ये हो गए। सा है जो सा है, रे है, है, ये शुद्ध है। और यहाँ जो रे है, फिर उसके बाद ग है, फिर उसके बाद तुम्हारा क्या है, पहले ही होता है ध है, नी, ये क्या है, कोमल है। और मैं क्या है, तीव्र। और टोटल मिलकर के 7 और 5 कितने हो गए, 12। पुस्तक में हमने बदल लिखा वे सुन गाने वाले रमन समझ भाई, पूरा वर्णन किया। एक पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति बहुत मेहनत करके पढ़ लिख करके आया। याद करो, एक बात बहुत बार बताता हूँ, आज फिर बता रहा हूँ, प्रश्न चल रहा था। और उसने आकर के सुंदर सुंदर अनमोल वचन
बोर्ड तैयार कर दिया और लिख दिया अनमोल वचन। बड़ी अच्छी अच्छी जीवन में उपयोगी बातें थी उसने लिखी, बड़ी साफ सुंदर, बहुत मेहनत करके, और एक बोर्ड तैयार किया और उस बोर्ड को बाजार की जो मुख्य जगह थी वहां किसी दीवार पर, किसी जगह पर टांग दिया और नीचे एक लाइन लिख दी, नोट, यदि इसमें कोई कमी लगे, कोई कमी, कोई त्रुटि नजर आए तो उस पर क्रॉस का निशान लगा देना, मतलब गलत का निशान लगा देना। ये लिख दिया नीचे नीचे। अच्छा था, अच्छा भाव था कि उसके मेरे से कोई गलती हो गई होगी, अहंकार ही नहीं था, अहंकार नहीं था, इसलिए उसने ये बात लिखी कि हो सकता है फिर भी मुझसे कोई त्रुटि, भूल, क्यों, इंसान से गलती हो ही जाती है, सबसे होती है, हमसे भी होती है, सबसे होती है, बड़े बड़े से होती है। जो अवतारी पुरुष आए उनके प्रमाण में आपको बार बार बताता रहा हूं, उनके साथ उनके प्रमाण उनसे गलतियां हुई। अब क्या हुआ कि 1 महीने तक बोर्ड वहां लगा रहा और 1 महीने के बाद वह देखने के लिए गया कि मैंने इतने वर्षों तक पढ़ाई की, फिर इतनी मेहनत से, परिश्रम, प्रयास से बोर्ड तैयार किया और इसको मैंने लोगों के उपयोग के लिए, भले के लिए मुख्य बाजार में लगाया, इसको टांका, देखता हूं क्या प्रतिक्रिया है, क्या हुआ। जाकर के देखा तो कोई भी ऐसा शब्द उसमें नहीं था कि जिसको गलत नहीं किया गया, वो क्रॉस नहीं किया गया। अब आप ही सोचो कि किसी के साथ ऐसा हो तो कितना बड़ा सदमा लगेगा, कितना बड़ा दुख होगा। गहरा आघात लगा, बहुत उदास हुआ, बड़ा दुखी हुआ, घर आकर के चारपाई पर गिर गया और खाना पीना छोड़ दिया। घर वालों ने पूछा तो बताया नहीं, क्योंकि उस बात को वे समझ नहीं सकते थे। ये तो वेदना ऐसी थी, ऐसी वेदना को कोई कोई जान सकता है। घर वालों को चिंता भी हमें नहीं बताता, तो इसका दोस्त है, उसको हुआ, वह पूछेगा इससे क्या बात हुई। उसका एक दोस्त था, उसको बुलाया गया, उससे बताया कि ये इस प्रकार से। वह उसके पास एकांत में गया, बंद करके कमरा, और कहा दोस्त बता तो सही क्या बात हुई है। ये दुख सुख सबके पास आते जाते हैं, कोई न कोई तेरे गहरी चोट लगी है, कोई खटक लगी है, तो कोई चीज ने तुझे यदि व्यथित किया है, दुखी किया है, तो कोई गहरी बात है और चोट लग जाती है। क्यों, गम हो गया उसको, क्या हो गया, गम की चोट लग गई। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी दिल के टूटने का सबब पूछो ना सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा ये कहानी। तो क्या वाली हालत हो रही इस गजल के अनुसार, गुलाम अली साहब की गजल है। काम को किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर से। तो उसने कहा यार जानते ये कहानी फिर सही, लेकिन वो ज्यादा ही पीछे पड़ गया, अनने बिने करने लगा। कहा पता मैं जरा जिगरी हूँ, तेरा दोस्त हूँ, तरह तरह की बातें हुई दोस्तों में, और उसने राजी कर लिया, उसको मना लिया बताने के लिए। तो उसने बताया कि इस प्रकार से मैंने पढ़ाई करने के बाद इस प्रकार से बोर्ड तैयार किया, मोड़ वचन का, ऐसे ऐसे उसको बाजार में लगाया
और ये बात नीचे मैंने लिखा, ये उसका रिजल्ट मतलब उसका नतीजा था वो ये था कि मैं इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत की, सब क्या गई, बेकार गई कि मेरे द्वारा लिखा गया एक भी शब्द सही नहीं था। बड़ा दुख हुआ। वह उसका दोस्त तुरंत समझ गया, कहा चल बोर्ड के पास चलते, वहां देखेंगे कि माजरा क्या है। ए मेरे दोस्त, किस्सा क्या हो गया। तो उस किस्से को देखा जा करके, देखा तो नोट जिसको इसमें त्रुटि नजर आए तो उस पर क्रॉस का निशान लगा देना था। उसने कहा बस यही बात इसमें क्या थी, गलत थी, इसको मिटा, दूसरा बोर्ड तैयार कर, ज्यों की त्यों वही चीजें, और नीचे लिख दे नोट, यदि इनमें उपरोक्त उपर्युक्त पंक्तियों में किसी प्रकार की किसी भाई को, किसी विद्वान को त्रुटि नजर आए, कमी नजर आए तो सुधार कर देना। ये लिखवा दिया, बोर्ड टांग दिया गया। कब? 1 महीने के बाद जाकर के देखेगा, किसी ने बोर्ड को छुआ तक नहीं। समझ में आया? इसका मतलब सुधार करने वाला कोई नहीं है, झूठी कमी निकालने वाले। कई बार आटा अधिक लग जाता है या किसी कारण से लगा दिया जाता है। आटा मैंने ये चून नहीं लगाऊं क्या, अपने आटा लगा लेते हैं ना, रोटी किससे बनाते होंगे, यदि मैं सोच रहा शब्द ऐसा कैसा आ गया। कई बार आटा अधिक लग जाता है, अथवा अगले टाइम के लिए लगा करके रख लेते हैं तो उसका पिंडा बना देते हैं। क्या इस प्रकार रखना सही है या गलत, बताने की कृपा करें। कि आटा लगाओ रखो जैसे रख रहे हो वैसे, लेकिन उसका जो पिंड बनाया, उस पिंड के अंदर उसको पिंड में मत रखो। उसको गोल तो बना लिया तुमने लड्डू की तरह से पिंडा, लेकिन उसको ऐसा मत रखो, उसके अंदर एक क्या कर दो, उंगली घुसा करके छेद करो, बस हो गया। फिर उसको रख सकते हो तुम, ठीक है ना। हाँ, ये याद रखो आज से। अब सारे सोच रहे गजब हो गए, इसमें क्या मिलेगा, ये अलग विज्ञान है, समझ गए, ये एक अलग विज्ञान है, ठीक है। थोड़ा बता दूं, आटा लगाया, पिंडा बना दिया, तो उसको पिंड जो आप जानते हैं ना, जैसे कोई चलता रहता है तो पिंडदान करते हैं, पिंडा बना करके ले जाते हैं, तो कहते हैं कि ये प्रेत भोजन हो गया। इसलिए उस प्रेत भोजन की वो जो उसकी जो नाम दिया गया वो हो गया, उस चीज को हटाने के लिए इसमें क्या कर दो, एक छेद बना, ठीक है। हाँ, ये याद रखना आज के बाद, जब भी आटा तुम्हें रखना पड़े किसी कारण से, तो आप उसमें क्या बना लो, छेद कर लो, उंगली नीचे तक घुसा करके आटा छेद, फिर वो शुद्ध रहेगा, प्रेत भोजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो समझा दिया। ये ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। वाइश बुगले गौर करो कवि क्या कह रहा है, वाइश बुगले उल्लू जहां, मरनाल मिलते ना, और हंस पंस बिन मान सरोवर ताल मिलते ना, वाइश बुगले शब्द तड़तड़ तीरों के, और पाकड़ का चढ़ते ताव चावे, चढ़ जाते वीरों के।
बुगले उल्लू मरणाल मिल देना और हंस वंश विद्वान सरोवर ताल मिल देना 22 बुगले उल्लू। बहुत भी होंगे लेकिन एक बात आगे तो बता दो 5 उल्लू चमगादड़ बागड़ घुघू और एक वैसा ही आदमी समझ गए। ये विद्वानों की कमियों की कथी बातें हैं। ये 5 इनको रात को दिखाई नहीं देता। ये चारों पक्षी लटकने वाले और जिस आदमी को दिखाई देता वो क्या माने उसको उल्लू। कई कैसे बोलते हैं उल्लू का पट्टा नहीं कह देते हैं। खर को मूर्ख पसुर आनंद छह ऋतु 12 मास चकवा चाकर चित्र में रहे 8 पैर चढ़ के दास। तो ये लाइन किसकी थी इनको मैं बोल के तुम्हें समझाता हूँ बताता हूँ। 22 बुगले 22 मानी कौवा और बगुला जानते हो ठीक है। और उल्लू 22 बुगले उल्लू जहां मराल मिलते ना मराल का मतलब हंस। 22 बुगले उल्लू जहां मराल मिलते हैं जहां ये होते हैं वहां हंस नहीं होते। समझ गए इस बात को। तो जहां मूर्ख होते हैं वहां विद्वान मिलना बड़ा मुश्किल है। 22 बुगले उल्लू जहां मराल मिलते ना हंस वंश बिना मान सरोवर ताल मिलते ना। हंस का वंश भी नहीं मिलेगा तुम्हें बिना मान सरोवर ताल। मान सरोवर झील जहां आ रही बहार बहुत खनन कुबेर में ना देखो सारसों की डार बहुत साते के चकोर चक्री तीरों की कतार। वो है मान सरोवर वहां बाहर आती है। आजकल ये शायद चीन के कब्जे में है ठीक है मान सरोवर। कैलाश मानसरोवर नाम सुने होंगे ना। वहां से कैलाश से आगे निकल करके अभी भी ऐसी धरती पर ये मानसरोवर है। ये मत समझना कि पुरानी कथी हुई बातें हैं लेकिन वहाँ बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। जो जाते हैं पिज्जा वगैरह लेकर के वहाँ क्या नियम है चाइनीज उसके हिसाब से जाते हैं। पहले बात में हमारे पुराणों में हर जगह इसका क्या मिलता है मानसरोवर। तो कवि कहता है कि 22 बुगले उल्लू जहां मराल मिलते ना हंस मनुष्य में मानसरोवर ताल मिलते ना। आगे कहा ना कायर उठते। अब किसी को सिखाने से कोई सीख सकता है क्या? किसी को जगाने से कोई जाग सकता है? किसी को उठाने से कोई उठ सकता है? कहे ना कायर उठते सुन के शब्द तड़तड़ तीरों के तड़ातड़ तीरों के शब्द लगे तो भी कायर उठते नहीं। बागड़ का चकते दावर क्या कोशिश करते हैं वो मौका मिल जाए तो। बागड़ का चकते दाव चाव चढ़ जाता वीरों के और वीर है उनके क्या चढ़ जाएगा चाव चढ़ जाएगा रणबांकों के रण में जाने के लिए जोश आ जाएगा। तन मन धन से होते जो सेवक संत फकीरों के उन पर जंतर मंतर तंत्र चलते नहीं जादू गिरों के। क्या करेंगे जादूगर उनके ऊपर मंत्र करने वाले तांत्रिक लोग क्या करेंगे? ओपरी पराई वाले ये भूत प्रेत निकालने वाले क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। जो सबसे मन से तन मन धन से जो संत फकीरों के सबसे संतों से उन पर नहीं असर होता बिल्कुल भी। ये आजमाई हुई बात है बहुत से लोगों की और हमने हमारे गुरु जी के चरणों में गए उसी समय इस चीज को आजमा लिया था देख लिया था। आज तक तुम्हारे सामने 62 साल में देखो पास से भी नहीं फटकती कोई चीज। ऐसे संत पढ़ा ऐसे पढ़ा नहीं जाता। पाया नहीं जाता किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता।
ये बड़ी ऊंची गायकी की चीज़ें हैं जो मैं बोल रहा हूँ। ये आज संगीत के जानकार बजे लोग बैठे तभी चीज़ें मैं प्रकट कर रहा हूँ, थोड़ी 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 बानगी दिखा रहा हूँ, समझ गए। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं, और जहाँ है वो फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता, वहाँ नहीं पहुँच सकता, समझ गए बात। गज मुक्ता मुक्ति जगमग ज्योति करते हार घड़ी में जो जंत्र मंत्र तंत्र अंतर पासिंग और घड़ी में जो गटपट गटका पट झटपट हटजा डटजा कट जा वो घड़ी में जी। गौर करो, देखो क्या बात कही, क्यों नहीं पूछता। गज मुक्ता मुक्ति जगमग ज्योति करते हार घड़ी में जी जो जंत्र मंत्र तंत्र अंतर पासिंग और घड़ी में जी इंद्री तन मन इंद्री बस का रस मिलता है ज्ञान जड़ी में जी घटका पट झटपट हटजा डटजा कट जा रोग घड़ी में जी। समझ में आएगा? देख लो क्या कहा, जंतर मंत्र तंत्र अंतर पासिंग और घड़ी में जी। घड़ी में पासिंग होता था पहले, वो कमी वो नहीं होती। कहता तन मन इंद्री बस का रस मिलता है ज्ञान जड़ी में जी घटका पट झटपट हट जा डट जा कट जा रोग। नंदलाल का वचन है, भीड़ पड़ी में प्यारे हो न्यारे यारी के सुनाई क्या तो रोग भोग जोग संयोग मुक्ति युक्ति बकाई क्या सुने शीघ्र घर सुरतारम की गम की वस्तु पाई क्या। क्या बकता फिरे करे ना लगता तेरे रमन समझ में। तो तन पर संकट सहता है जो नित आन पर मरता है, कहता है बस्ती राम। क्या कहता है, साध तज आज बेसुरा राग सुनाती हूं मैं कैसे। ये बस्ती राम जी गरीब राम सिंह जी की कविता है, और एक रोज खुश होकर के उन्हें बस्ती राम जी के नाम से तैयार, समझ गए। ये केसरिया पाग झुका दूं मैं कैसे महाराणा प्रताप के बारे में। तो सभी ने सुर की बात कही है, साध तज बेसुरा राग सुना दूं मैं आज सुना दूं मैं कैसे। वाणी सुर की बात आई, बेसुरा कंसुरा नहीं सुनाना चाहिए। इसलिए मैं सभी गायकों सभी से हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि थोड़ा रियाज कर लिया करो। गुरु का निरीख आंख और माथा, सत्य का नूर रहे तिसके साथा का क्या अर्थ है। शरीर तो गुरु नहीं, फिर आंख और माथा किसका निरीखें। बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये आध्यात्मिक प्रश्न है, संतों की वाणी है। गुरु का निरीख आंख और माथा, सत का नूर रहे तिसके साथा। इसको समझाते देखो, इसका कहने का यहाँ भाव ये है कि गुरु की आंख देखने का मतलब है गुरु का इशारा समझ, सैन जिसको कहते हैं क्या, सैन समझ। हमारे सतगुरु दीनी सैन सैन मेरी बेगम ना पाए उतर गया है। तो सैन रमत समझ, रमत भी इसी को कहते हैं, रमत समझ में आ रहा है। देखो उस भजन में भी आया था ना, क्या सोने शीघ्र सुरतारम की गम की वस्तु पाई क्या। क्या बकता फिरे करे ना लगता तेरे रमत समझ में, तो वहीं भी वही बात है। तो सैन को मैंने समझा कि इशारा होता है, संकेत होता है। सैन में सैन मिल जाए बेड़ो पार हो जाए। किसकी सैन में, गुरु की सैन में। फिर आगे था माथा। तो माथा क्या है, माथा का मतलब है ज्ञान है। माथा का क्या है, ज्ञान। ज्ञान गुरु से क्या लीजिए, गुरु से लीजिए ज्ञान, शीश दीजिए
दान। देखो ये दो गुरु से ज्ञान लीजिए और शीश दीजिए दान। और बहुत बंधु बह गए तो राज दी दीजिए दान। बहुत तक बंधु बह गए, बहुत से बंधु मूर्ख बह गए, कह राख जीव अभिमान। अहंकार रख करके, अभिमान रख करके बहुत से बह गए, उनको अहंकार रूपी शीश को दिया नहीं। कौन सा शीश? अहंकार रूपी शीश। अहंकार, ये बात थी। तो दोनों बात क्लियर होगी। 2 नंबर का प्रश्न कि गुरु की आंख संकेत, इशारा, सेंस, रंग और गुरु का माथा ज्ञान।